हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चनों को नोट करिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि इस तरह के आए हुए और सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रैखिक समीकरण युग्म में x + 2y = 19 और -x + 2y = 1 को हल कीजिए। इसमें समीकरण युग्म क्या दिया है? समीकरण युग्म दिया है x + 2y = 19 समीकरण नंबर 1, और दूसरा है -x + 2y = 1 समीकरण नंबर 2। इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है भैया ना, कि समीकरण 1 से किसी एक चर राशि का मान, चाहे x का मान चाहे y का मान, निकाल लीजिए। अगर x का मान निकालेंगे तो y के पद में आएगा, और y का मान निकालेंगे तो x के पद में आएगा। और समीकरण 1 से निकाले गए इस चर राशि का, कोई भी किसी चर राशि का मान निकालिए और उस चर राशि के मान को समीकरण नंबर 2 में रख करके हल कीजिए, तो अगले चर राशि का मान मिल जाएगा। और उस चर राशि के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो पहले चर राशि का मान मिल जाएगा। हाँ, ध्यान रखा जाए, जैसे अगर पहले समीकरण से x का मान निकालेंगे तो पुनः समीकरण 1 में नहीं रखा जाएगा, वो समीकरण नंबर 2 में रखा जाएगा। इतना ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो ये हो जाएगा x = 19, ये +2y दाएं पक्ष में आकर -2y होगा। समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। x का मान पुनः x में नहीं रखेंगे, ये एक समीकरण 1 में नहीं रखा जाएगा, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, माइनस x के स्थान पे कितना लिखेंगे, 19 - 2y, और ये +2y = 1। ब्रैकेट खोलेंगे, +19 -19 बदलेगा, और -2y +2y बदलेगा, और यहाँ +2y = 1। 2y हो जाएगा 4y = 1, और -19 दाएं पक्ष में आकर +19, 19 से कितना हो जाएगा 20, 4y = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो y का कितना मान आ जाएगा 5। अब इस y के मान को समीकरण नंबर किसी में रख दीजिए, 1 2 3 कहीं भी रख दीजिए। हाँ, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो 3 में x = 19 - 2 × y का मान कितना 5, तो हो जाएगा 19 - 5 दूनी 10, 19 में से 10 घटाइए 9, ये x का मान आ गया। अतः इसका हल कितना हो जाएगा भाई, 9,5, ये इसका आंसर है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर पुनः 1। इसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण युग्म में x + 2y = 19 और -x + 2y = 1 को हल करना है। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे, 2y दाएं पक्ष में आएगा, -2y हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे 3 मान लिया गया। इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखा गया, तो भाई माइनस तो पहले लगा है, पहले लगा रहेगा। x के स्थान पे हमने मान लिखा 19 - 2y + 2y = 0 = 1। ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, +19 - 19 में -2y + 2y बदल जाएगा, +2y = 1, 2y और 4y, -19 दाएं पक्ष में आके +19, 19 से 20, 4 × 1 = 4, 5 = 20, y = 5 हो गया। इस y के मान को समीकरण नंबर कहीं भी रख दीजिए, 1 2 3 कहीं भी रख सकते हो। तो हम समीकरण नंबर 3 में रख दिए। 3 में y के स्थान पे y के स्थान 5 लिखेंगे, क्योंकि y का मान 5 है। 5 × 2 10 होगा, 19 में से 10 घटाएंगे 9। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है समीकरण युग में x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0 को हल कीजिए। सोल्यूशन देखा जाए इसका भाई। समीकरण युग में दिया है, समीकरण युग x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1 मान लीजिए, और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसके पहले हमने आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हल करके दिखाया। अब की बार हम यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें लिखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चरराशि को विलुप्त करना होता है। हाल बस इतना ध्यान में रखना है कि उस जिस चरराशि को आप विलुप्त कर रहे हैं उसका गुणांक दोनों समीकरण में समान होना चाहिए। तो जैसे हम x को विलुप्त करें तो यहाँ पे x का गुणांक 1, x का गुणांक 1। अब विलुप्त कैसे होगा, या तो जोड़ करके या तो घटाव करके। अगर विलुप्त करने वाले चरराशि का गुणांक समान मतलब समान है और चिन्ह भी समान है तो चिन्ह समान होने पर हम घटा देते हैं, और यदि गुणांक समान है और चिन्ह विपरीत है तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुणांक समान है, समान चिन्ह भी है, इसलिए हम यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक है x माइनस वाई बराबर 26 है और 2 है x माइनस 3y बराबर 0। घटाएंगे, ये प्लस माइनस होगा, ये माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये बर्बाद हो गया। 3 प्लस 3y है और माइनस वाई, विपरीत चिन्ह घटाया जाएगा, 3 बड़ा सामने प्लस से प्लस आएगा। 3y में से 1y घटा देंगे तो 2y हुआ, और 26 में से 0 घटाएंगे तो 26 ही होगा। 2 से इधर भाग करा दीजिए तो y का मान कितना आ गया, 13। इस y के मान को कहीं भी रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई के स्थान पे 13 बराबर 26, x बराबर 26, ये माइनस 13 दाएं पक्ष में आके प्लस 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39। x का मान कितना आ गया, 39। अतः हल x बराबर 39 है और y बराबर 13। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया, आसान है। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि समीकरण युग में x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर 3 को हल कीजिए। किसी भी से हल कर दीजिए, विलोपन या प्रतिस्थापन। तो विलोपन कोई कन्फर्म नहीं कह रहा ना किस विधि से हल किया जाए, तो यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग कर देते हैं, आसान है भाई। रैखिक समीकरण युग में क्या दिया है, x/2 + 2y/3 बराबर -1, और दूसरा समीकरण दिया है x - y/3 बराबर 3। सबसे पहले हम इसे मानक रूप में बदलेंगे। जो रैखिक समीकरण का मानक रूप है ax + by + c बराबर 0, इस रूप में बदलिए। तो यहाँ पे हल कर लेंगे, 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 6। 3 का गुणा x में 3x + 2 का गुणा 2y में 4y बराबर -1। 6 भाग करा बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में जाके गुणा कराएगा तो हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बटे के लिख सकते हैं, 1 3 का लासा 3 होगा। 3 का गुणा x में 3x -1 का गुणा y में y बराबर 3। 3 बाएं पक्ष में भाग दाएं पक्ष में जाके गुणा कराएगा तो हो जाएगा 3x - y बराबर 3 त्रिका 9। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, आसान रहेगा भाई। x का गुणांक 3, x का गुणांक 3, समान चिन्ह घटा दीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 - 2 से। एक है x 3x + 4y बराबर -6, और ये है 3x - y बराबर 9। ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस हो गया, ये बर्बाद हो गया।
प्लस 4y प्लस y हो जाएगा 5y माइनस 9 और -6 -15 होगा। y का मान निकालेंगे 5 एकम 5 3 15 -3 आ गया। इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे एक में चाहे दो में। चलो रख देते हैं 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x माइनस y का मान -3 बराबर 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, 3x बराबर 9, ये +3 दाएं पक्ष -3 बराबर 6, 3x बराबर 6, 3 एक कम 3 दूनी 6, x बराबर 2। अतः हल भाई दिख नहीं रहा है। अतः हल x बराबर 2 y बराबर -3, ये इसका आंसर है। आशा करते क्वेश्चन नंबर 3 का भी सोल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म 3x + 2y बराबर 5 तथा 2x - 3y बराबर 7 संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत का मतलब यह है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म का हल मिलेगा तो निकाय संगत होगा, और यदि रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं मिलेगा अर्थात कोई हल नहीं होगा तो निकाय असंगत होगा। तो सबसे पहले हम रैखिक समीकरण युग्म से a1 b1 a2 b2 c1 c2 की मान निकालेंगे और फिर इनके गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म ये भाई है 3x + 2y बराबर 5, मानक रूप में लाएंगे और मानक रूप है a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा दूसरा युग्म है a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये मानक रूप समीकरण युग्म है। तो सबसे पहले दाएं पक्ष 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3x + 2y - 5 बराबर 0। यहाँ से हम तुलना करा के a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करा के तुलना करने पर a1 का मान 3, b1 का मान 2 और c1 का मान -5 प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से दूसरा रैखिक समीकरण युग्म कितना है भाई 2x - 3y बराबर 7, या इसे हम 2x - 3y - 7 बराबर 0 लिख सकते हैं। फिर मानक समीकरण से तुलना करा के a1 b1 c1 का मान ज्ञात करेंगे तो a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करिएगा तो a2 बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ से b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। अब गुणांकों का अनुपात निकाल लेते हैं। गुणांकों का अनुपात निकालने पर अर्थात a1/a2 का मान, a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान 2, a1/a2 का मान आ गया 3/2। इस प्रकार से b1/b2 का मान निकालिए। b1 का मान कितना आया 2 और b2 का मान -3, तो b1/b2 का मान भी मिल गया। इस प्रकार से c1/c2 का मान भी निकालिए। c1 का मान -5 और c2 का मान -7 है। चूंकि a1/a2 का मान 3/2 है और b1/b2 का मान 2/-3, यही दोनों बराबर नहीं है। चूंकि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 के, इसलिए आप लिख सकते हैं
कि इन रैखिक समीकरण युग में से यदि आलेखन खींचेंगे तो कार्तीय तल में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की स्थिति में उनका अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अर्थात निकाय कैसा होगा, संगत होगा। आप लिखेंगे चूंकि उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म कार्तीय तल में प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करेंगे, इसलिए उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म में कार्तीय तल में प्रतिच्छेदी रेखाएं व्यक्त करती हैं, लिखते हैं करती हैं, इसलिए अर्थात आप लिख सकते हैं अर्थात रैखिक समीकरण युग्म में अद्वितीय हल, रैखिक समीकरण युग्म से अद्वितीय हल प्राप्त होता है, इसलिए निकाय कैसा भाई, संगत है। देखिए भाई, संगत निकाय तभी मिलेगा जब रैखिक समीकरण युग्म से हल प्राप्त होगा, और हल तभी प्राप्त होता है जब वो प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करती हैं या संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं जब व्यक्त करती हैं उस स्थिति में हल प्राप्त नहीं होता है, और संपाती और प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में हल प्राप्त होता है, और जब हल प्राप्त होगा तो रैखिक समीकरण युग्म का निकाय कैसा होगा, संगत होगा। ऐसा करते क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में ए का मान निकालना है, अर्थात एक किस मान के लिए ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल देंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसमें रैखिक समीकरण युग्म में ये दिया है 2x + ay = 1, इसे मानक समीकरण के रूप में लिखिए 2x + ay - 1 = 0। तुलना करा लीजिए समीकरण युग्म, मानक समीकरण युग्म से a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तो a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर होगा a और c1 बराबर होगा -1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण युग्म है 3x - 5y = 7, इसे हम लिख सकते हैं 3x - 5y + 7 दाएं पक्ष -7 में बदलेगा बराबर 0। इसे भी तुलना कराइए a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तुलना कराएंगे तो a2 बराबर आ जाएगा 3, b2 बराबर -5 और c2 बराबर आ जाएगा -7। चूंकि रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। इसका मतलब ये है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 के, a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। तो यहाँ से a1 का मान कितना रखे हैं 2 और a2 का मान 3, नॉट इज इक्वल टू b1 का मान a और b2 का मान -5। तो ये गुणा करिए, ये हो जाएगा 3a नॉट इज इक्वल टू
5 दूनी 10 -10, या a बराबर नहीं है -10/3 की। देखिए भाई, a का मान सिवाय -10/3 की प्रत्येक मान के लिए एक अद्वितीय हल देगा। यहाँ लिख सकते हैं, अतः -10/3 के अलावा स्मॉल a के प्रत्येक मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। a का चाहे जो मान रखिए, बस -10/3 नहीं रखना है। तो ये लिखा गया कि -10/3 के अलावा a के प्रत्येक मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 और खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, जो बचत होता है, बचत ये आय माइनस व्यय के बराबर होता है। यही एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। मतलब जैसे भैया कोई भी व्यक्ति कमाता है तो एक महीने में कितना बचा लेता है, तो जितना कमाएगा उसमें से कुछ खर्चा होगा, मतलब कुछ व्यय होगा। तो खर्चा होने के बाद जो शेष बचता वही तो बचत होता है। तो आय जितना, मतलब जितना कमाया महीने में, और उसमें से जो खर्चा हुआ, आय में से खर्च को घटा देंगे तो जो शेष बचेगा रुपया वही तो बचत होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस सवाल को लगाएंगे। तो हम मान लेते हैं, माना पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x रुपये हुई। और खर्च भी निकाल लेते हैं। जिनके खर्च क्रमशः कितना अनुपात दिया, 4:3, क्रमशः 4y रुपये और 3y रुपये है। ठीक, पहले व्यक्ति का मासिक आय 9x, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय 7x। पहले व्यक्ति का खर्च, मासिक खर्च 4y और दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च 3y है। तब बचत का प्रयोग करिए, क्योंकि प्रत्येक महीने में 2000 रुपये बचा लेते हैं। तो बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। पहला व्यक्ति का बचत, पहले व्यक्ति में आय कितना है 9x माइनस व्यय, पहले व्यक्ति का व्यय कितना है, खर्च 4y, बराबर बचत कितना होता है 2000 रुपये का। इस प्रकार से दूसरा व्यक्ति भी 2000 रुपये बचा लेता है। दूसरे व्यक्ति का आय कितना है 7x और खर्च कितना है 3y, बराबर ये भी कितना बचा लेता है 2000 रुपये। समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 और एक ही समीकरण युग बन गया भैया। इसे हल करके आय और आय निकालना है, व्यय नहीं आय निकालना है। आय का मतलब x का मान, आय निकल आएगा दोनों का। तो हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से।
विलोपन विधि द्वारा। यहाँ पे y का गुणांक 4, यहाँ पे y का गुणांक 3 है, दोनों समान चिन्ह में है। गुणांक समान बनाया जाए तो समीकरण नंबर 1 में हम गुणा करा दें 3 से, और घटाएंगे भाई क्योंकि दोनों समान चिन्ह में घटाना पड़ेगा। और समीकरण नंबर 2 में गुणा कराते हैं 4 से, और दोनों को घटा देते हैं। समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में हमने 3 से गुणा करा ना, 3 चौक 12, सही तो है भाई। समीकरण नंबर 3 में तो हो जाएगा 9 त्रिक 27x माइनस 3 चौक 12y, 3 से गुणा कराएंगे 3 दूनी 6, 6000। अब 4 से समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 यक्स माइनस 4 तियाँ 12y और 4 दूनी 8000। घटाने के लिए कहा गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो गया, ये बर्बाद हो गया। 28 में से 27 घटाएंगे, 1 28 बड़ा है तो माइनस आएगा। 1x बराबर 8000 बड़ा है, माइनस 8000 में से 6000 घटाएंगे 2000 होगा। तो यक्स माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यक्स बराबर हो गया 2000। 2000 हो गया भाई। इसमें केवल आय पूछा है ना, आय के लिए यक्स ही काफ़ी है, क्योंकि आय में अनुपाती नेतांक एक्स माने थे। अगर खर्च पूछा होता तो आपको आय का भी मान निकालना पड़ता, तो यहाँ से हमें आय ही निकालना है, तो एक्स के मान से काम चल जाएगा। अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय कितना है, 9x रुपये, तो 9 गुणे 2000 बराबर हो जाएगा 18,000 रुपये। और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितना है भाई, 7x रुपये, तो 7 गुणे 2000, 7 गुणे 2000 बराबर 14,000 रुपये। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का भी सलूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। भैया कह रहा है कोई 2 अंक की संख्या है और फिर उसके अंकों को पलटने से जो नई संख्या 2 अंकों की बनेगी, दोनों संख्याओं का योग 66 है। फिर कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, मतलब संख्या में जो अंक प्रयुक्त किए गए हैं उनका अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई का अंक मानना पड़ता है, तो मान लेते हैं, माना इकाई अंक यक्स और दहाई अंक वाई है। भैया एक शर्त दे देते हैं इसमें, जबकि यक्स ग्रेटर देन वाई। क्यों ये दे दिया गया, क्योंकि दोनों का अंतर है प्लस में है, तो इसमें बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाएंगे तब ना आएगा प्लस में अंतर। अब हम यहाँ संख्या बना लेते हैं। 2 अंकों की संख्या, ध्यान दीजिए भैया, 2 अंकों की संख्या में कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई में 10 से गुणा और इकाई में 1 से गुणा करा के जोड़ दिया जाता है। तो संख्या में दहाई में 10 से गुणा, दहाई कितना है वाई, और इकाई में 1 से गुणा, इकाई कितना है यक्स, और गुणा करा के जोड़ दिया, 10 का गुणा वाई में 10 वाई और 1 का गुणा यक्स में यक्स। तो ये संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 10y प्लस यक्स। पुनः कह रहा है अंकों का स्थान उलटने पर बनी नई संख्या, अंकों का स्थान उलटने पर बनी संख्या
नई संख्या, इसमें क्या करना है, इकाई का स्थान पे दहाई का अंक और दहाई का स्थान पे इकाई का अंक रख देना है। तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। शर्त इसमें कह रहा है, शर्त ये कह रहा है कि दो अंकों की बनी संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66। पहली बार जब इकाई दहाई का अंक माना गया तो ये संख्या मिला था 10y प्लस x, और जब अंकों का स्थान पलट दिया गया तो नई संख्या कितना मिल गया, 10x प्लस वाई, और दोनों का योग कितना हो गया, 66। ब्रैकेट खोलेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, 10x में एक x जोड़ेंगे तो 11x, 10y में एक y जोड़ेंगे तो 11y बराबर 66। 11 कामन कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 66। 11 कम 11, 11 छके 66, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 6। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। दूसरा शर्त क्या दिया है, कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अंतर संख्या अंकों का अंतर दिया है, अंकों का अंतर 2 है। अंक कितना है, x और y, x बड़ा है तो x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि से एक में से 2 को घटा दिया जाए, सारी जोड़ दिया जाए, x वाला y समाप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। ये बर्बाद हो गया, x में एक जोड़ेंगे 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो समीकरण 1 से y का कितना मान मिल जाएगा, 6 माइनस x के स्थान पे 4 लिखेंगे प्लस 4, दाएं पक्ष में -4 में बदलेगा तो हो जाएगा y बराबर 2। x बराबर 4, y बराबर 2 आ गया। अतः संख्या कितनी होगी भाई, माने थे ना 10y प्लस x, तो 10 गुणे y का स्थान पे 2 प्लस 4, तो हो जाएगा 20, 4 24, या इसी को हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 42। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का भी सलूशन आपको समझ में आया। जय हिंद दोस्तों।